हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ यस बैंक के शेयर्स के बारे में। देखिएगा, यस बैंक के शेयर के अंदर आज तकरीबन 12-13% के आसपास की तेज़ी देखने के लिए मिली और शेयर का भाव हो गया 23 रुपीज़ 95 पैसा। देखिएगा, ये जो शेयर है ये रिटेल इन्वेस्टर्स के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन होता क्या है कि जब ये शेयर्स तेज़ी दिखाता है पहले दिन तो रिटेलर बेच देता है, दूसरे दिन तेजी दिखाता है तो थोड़ा सा और बेच देता है, और जब तीसरे दिन तेजी दिखाता है जैसे कि आज दिखाई है, वही रिटेल ट्रेडर्स जिसने नीचे माल बेचा है वो खरीद लेता है और ये उम्मीद होती है कि भाई बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ येस बैंक के फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। येस बैंक ने जो है पिछले 1-1.5 साल में अच्छी इंप्रूवमेंट भी की है। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर हो रही है तो क्या वो उसके प्राइस को जस्टिफाई करती है या नहीं करती है, ये आपको पता चल जाएगा मैनेजमेंट के एक्शन से या बाकी जो बाज़ारों के अंदर सूचनाएं उपलब्ध है उनसे। तो ये देखिएगा, 23 रुपये 95 पैसे का आज का जो है क्लोजिंग भाव है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता होगा कि कल बाजार खुले तो इसको 24, 25, 26 रुपये जो भी हो उसको खरीदने का जो है मौका है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी ये 54 की पी पर चला गया है एट प्रेजेंट। देखिएगा, फ्यूचर में तो कुछ भी मैं उम्मीद हो सकती है, मेरे भी व्यू बदलते ही हैं, आप लोग जानते ही हैं जब फंडामेंटल्स बदलेंगे। बट मैं आज की परिस्थिति में बात आपके साथ कर रहा हूँ, आपके साथ 2 साल बाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आज की परिस्थिति में 23 रुपये 95 पैसे का जब भाव था, आज कंपनी की मैनेजमेंट ने क्या किया वो बताता हूँ आपको। कंपनी की मार्केट कैप है 60,000 करोड़। ये कंपनी की मार्केट कैप 30,000 करोड़ थी आज से 2 महीने 2.5 महीने पहले, और आज हो गई 60,000 करोड़, यानी कि डबल हो गया। 60,000 करोड़ वाली वैल्यू का बैंक, उसकी एक बहुत बड़ी कैपिटल है। यानी कि जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आप निकालेंगे तो 60,000 करोड़ से आप मोटा मोटा 25 से भी डिवाइड कर दे, 24 छोड़िए 25 से भी डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे करोड़ में कितने, करोड़ में नंबर ऑफ शेयर्स कितने। तो आपको ये खुद पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी कैपिटल है। और आज इसने क्या किया वो देखिए। आज इन्होंने 369 करोड़ शेयर्स अलॉट किए, 369 करोड़ शेयर्स, जिसमें से सीए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट को किए और वर्वेंता होल्डिंग को किए, दोनों को आधे आधे शेयर इशू किए। यानी कि 369 करोड़ जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं उसका आधा एक पार्टी को, आधा दूसरी पार्टी को। तो बट 369 करोड़ शेयर इशू किए। बाजार में भाव है 24 रुपये का, 23 रुपये 95 पैसे का। लेकिन जो आज भाव, जिस भाव पे इशू हुए हैं उस भाव को ध्यान से समझिएगा, वो भाव है 13 रुपये 78 पैसे, यानी कि 13 रुपीज़ 78 पैसा। जो भाव आज से 1.5-2 महीने पहले चल रहा था उस भाव पे, उस भाव के ऊपर ये शेयर अलॉट कर दिए गए। तो इसका मतलब है कि एक इक्विटी डाइल्यूशन हो रही है। इक्विटी डाइल्यूशन हो रही है। इक्विटी डाइल्यूशन कैसे हो रही है कि जो भाव 24 रुपये का शेयर है, आज वो अगर 13 रुपये 78 पैसे में 369 करोड़ शेयर और अलॉट होंगे तो दो पार्टीज हैं, दोनों को सेम भाव पर ही अलॉट हो रहे हैं। इसके अलावा, और मैंने ये बात भी की थी आपके साथ कि भाई इनको कैपिटल की जरूरत है तो ये अलॉटमेंट करेंगे, तो ये इक्विटी डाइल्यूशन करेगा। तो जिन लोगों के मन में ख्याल है कि भाई 23-24 रुपये में प्रॉफिट बुकिंग करने का मामला है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास तो देखिए ये शेयर है नहीं। अगर मेरे पास होता तो, क्योंकि मैं जनरली फंडामेंटली मुझे इतना स्ट्रॉन्ग लगता नहीं है बैंक, और ये जो मूव है ये मुझे एक स्पेकुलेटिव मूव लगता है। ये मेरा मानना है कि ये एक स्पेकुलेटिव मूव है, एक सट्टे वाली जो है कार्रवाई है। लेकिन होता क्या है कि रिटेलर के हाथ से वो माल बेचा नहीं जाता, उसको लगता है कि एक स्टोरी डेवलप हो रही है अभी, ठीक है जी, तो वो उसको लगता है कि नहीं यार ये तो 300 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, हो सकता है सब होगा, लेकिन अभी परिस्थिति नहीं है। समय के साथ हो सकता है कुछ भी, ठीक है जी, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन आज की परिस्थिति में जो इक्विटी डाइल्यूशन हुआ है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो 24 रुपये का भाव है यहाँ से भी शेयर का प्राइस करेक्ट हो सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, 13 रुपये 78 पैसे जिसके भाव पे ये अलॉटमेंट हुई है, इससे 2-3 रुपये ऊपर लगा लो, यानी कि 15-16 रुपये वो एक बेस बन गया इसका। लेकिन जो 24 रुपये के भाव पे आज शेयर्स गए हैं वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है स्ट्रेच जो है
हो गए हैं वैल्यूशन वाइज। तो क्योंकि कुछ व्यूअर्स के हमारे सवाल थे सर येस बैंक में क्या करें, तो मुझे लगा कि ये न्यूज़ आपको देनी चाहिए। इसके अलावा अभी ये बात खत्म नहीं हुई है, इसके अलावा 255 करोड़ आगे भी अलॉट करेंगे जिनके वारंट्स इन्होंने इशू कर दिए हैं, और वारंट्स का जो भाव होगा वो 14 रुपये 82 पैसे होगा। तो वो हालांकि इससे ऊपर है, लेकिन वारंट्स में देखिएगा चॉइस होती है पार्टी की कि वो अलॉटमेंट कराए या ना कराए, बट हम मान के चलते हैं कि ये अलॉटमेंट हो जाएगी 14.82 पे भी। तो ये जो 255 करोड़ शेयर्स अभी और इशू होने, तो इसकी बहुत बड़ी कैपिटल, और बड़ी कैपिटल के शेयर्स को जो है स्पेकुलेटिव मूव के माध्यम से तो चलाया जा सकता है, लेकिन एक कंसिस्टेंट बेसिस पे धीरे धीरे ये शेयर चला रही है। तो मुझे आज का जो मूव है, ये मेरा मानना है कि एक स्पेकुलेटिव मूव है। आपका क्या मानना है ये भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इसी तरीके से देखिएगा कुछ और बैंकिंग शेयर्स हैं, कुछ हमने भी सजेस्ट किए हुए हैं अल्फा मेंबर्स के साथ, और एक ऐसा बैंक भी हमने डिस्कस किया हुआ है जिसका मेजर धंधा गोल्ड फाइनेंस का धंधा, वो शेयर्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछले 2-3 दिनों में। और सबसे खास बात क्या है कि जहाँ पर वो चल रहा था मैंने कहा था कि उसके नीचे जा सकता है, तो वो नीचे वाला भाव भी आया और उसके बाद ऊपर वाला भाव भी आया। तो कुल मिलाकर जो ऐसे बैंक है वहाँ पर भी मुझे लगता है कि आप अपनी भैया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो या प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि येस बैंक के साथ और बहुत सारे जो बैंक हैं वो सिमिलर लाइन के ऊपर जो है इसी तरीके से स्पेकुलेटिव मूव है। उसमें से धनलक्ष्मी बैंक हो सकता है, इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक हो सकता है, कर्नाटका बैंक हो सकता है, कुछ और बैंक भी हो सकते हैं। बट मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, बट मैं आपके साथ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय पर ये जो छोटे मंझोले बैंक है इनमें स्पेकुलेटिव मूव है, और बाद में जब स्पेकुलेटिव मूव का अंत होता है तो होता क्या है कि सारा माल रिटेलर के हाथ में चला जाता है और शेयर फिर काफ़ी लंबे समय के लिए सो जाता है। और रिटेलर जनरली पहले माल बेचते हैं कि भाई शेयर चला, फिर दोबारा चलता है तो और चलता है, फिर और ज़्यादा चलता है, तो रिटेलर को लगता है यार कहीं मैंने ट्रेन तो मिस नहीं कर दी, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है। और इसके अलावा जो कुछ नए जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं या जो जिनकी वॉच लिस्ट में था कि भाई येस बैंक हम ले लेंगे कभी सस्ता होगा तो, लेकिन जब येस बैंक चलने लगा कि यार उनको लगा यार हमारी तो ट्रेन ना छूट जाए तो चलो येस बैंक खरीद लेते हैं। तो इस तरीके का भी जो है एक बाइंग पैटर्न जो है देखने के लिए मिलता है। बट कुल मिलाकर मेरा जो व्यू है वो ये है कि आपको एजुकेट किया जाए। तो मैं आपको बस यही बताने के लिए कि भाई येस बैंक में जो मूव है वो एक स्पेकुलेटिव मूव हमें लग रहा है, और क्योंकि शेयर ओवर होल्डिंग्स या उसकी जो आर्म्स हैं वो 10% इक्विटी जो है बैंक में बनाना चाह रही है, तो एक पॉजिटिव है कि एक अच्छा प्लेयर आ रहा है। लेकिन उन सब के बावजूद जो है आपको शेयर्स की वैल्यूशन ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी 1.79 है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत सस्ती वैल्यूशन पर 50 से ऊपर की पी रेशो है। और आज जो इक्विटी डाइल्यूशन हुआ है वो उससे हालांकि देखिएगा बुक वैल्यू तो थोड़ी सी इंप्रूव होगी, और कुल मिलाकर इक्विटी बहुत बड़ी हो गई, और बड़ी इक्विटी होगी, और सीधी सी बात है बैंक कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करने के लिए आगे भी इस तरीके से इक्विटी इशू करता रहेगा, क्योंकि कंपनी के जो परपेचुअल बॉन्ड्स थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कैंसिल कर दिए थे, तो परपेचुअल डेट से पैसा रेज करना थोड़ा सा मुश्किल है येस बैंक के लिए। तो ये जो व्यू है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मेरी कोई होल्डिंग नहीं है, ना कोई खरीदने का प्लान है। कभी आप सोचोगे सारे सर ऐसे बोल रहे हैं, नहीं, ना मेरा खरीदने का इरादा है ना मेरा बेचने का है, और किसी तरीके का भी जो मेरा व्यू है येस बैंक पे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।